बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ क्रोमेटोग्राफी। आप क्रोमेटोग्राफी की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी में जो सा कॉलम है, कॉलम के अंदर मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसको हमने अलग करना है कॉलम के अंदर। उसको हम किस अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं उन कंपोनेंट्स को कॉलम के अंदर। ठीक है ना, समझ आ गई है। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम की एक एबिलिटी है टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है ना, ये जो सी है एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है कि ये इसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की, कि एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। यानी कि कॉलम के अंदर जो उनसे मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो उस मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक मिक्सचर है कॉलम के अंदर, उस कॉलम के अंदर वो जो सा मिक्सचर है वो किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाना होता है कॉलम के अंदर। और वो कॉलम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ क्रोमेटोग्राफी। कि मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाना होता है कॉलम के अंदर, और जैसे ही कॉलम के अंदर वो तीनों के तीनों कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है ना, उस ठीक है ना, उस टेक्निक को बेहतर करवाने, उस टेक्निक को बेहतर करने के लिए, उस टेक्निक को कैसे बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से आप अच्छे तरीके से मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मिक्सचर के अंदर, किस तरीके से आप अच्छे तरीके से वो सारे के सारे कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं कॉलम के अंदर। आज हम उसी की ही बात करेंगे अकॉर्डिंग टू वान डैम्प्टर इक्वेशन। ये वान डैम्प्टर एक साइंसदान था, उसने इक्वेशन दी थी कि H इज इक्वल टू A प्लस बी ओवर म्यू प्लस सी म्यू। यहाँ पर A क्या है, एड ए। H क्या है, H हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट, यानी कि हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट, H ये है। ठीक है ना, कि जो उनसी थ्योरेटिकल प्लेट्स आपने स्टेशनरी फेज़ के अंदर ये देखें, हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट। ए क्या है, ये एडेड डिफ्यूजन है। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर गेन डिफरेंट पाथ। एडेड डिफ्यूजन हमने पढ़ा था, एडेड डिफ्यूजन हमने क्या पढ़ा था, हमने इसमें पढ़ा था कि जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनसे ये जो उनसे थ्योरेटिकल प्लेट है, हाइट, आपको पता है कि थ्योरेटिकल प्लेट्स, ये एच की बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल प्लेट्स कहाँ पर एग्जिस्ट करनी है, स्टेशनरी फेज़ के अंदर। स्टेशनरी फेज़ के अंदर थ्योरेटिकल प्लेट्स हमने बनाई होती हैं। थ्योरेटिकल प्लेट्स वो हकीकत में नहीं होती, बस आपने अंदाज़ा लगाया होता है कि थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं। ठीक है ना, उन थ्योरेटिकल प्लेट्स की ऊंचाई को कहते हैं हम एच। और ए क्या होता है, ये एडेड डिफ्यूजन होता है। एडेड डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर गेन डिफरेंट पाथ। कि जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं मिक्सचर के, यानी कि मिक्सचर कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स मिक्सचर के जो उनसे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, उन डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कौन कौन से पाथ को फॉलो करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इन बीकर्स। ठीक है ना, कुछ मिक्सचर के कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स के पाथ शॉर्ट होंगे, जिसकी वजह से वो मिक्सचर से बहुत ही कम वक्त में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बीकर में। और कुछ कंपोनेंट्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कुछ कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स, कुछ मिक्सचर के अंदर जो उनसे कंपोनेंट्स हैं, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे कि जो बहुत ही लंबा पाथ गेन करेंगे कॉलम के अंदर, जिसकी वजह से उसकी जो उनसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो, यानी कि वो बाद में ल्यूट होंगे मिक्सचर से। पहले कौन से कंपोनेंट्स अलग होंगे मिक्सचर से, कि जिनके मॉलिक्यूल्स के पाथ बहुत शॉर्ट होंगे, वो पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बीकर्स में। और वो वाले मॉलिक्यूल्स, वो और मिक्सचर के ऐसे कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स के जिनके
पाथ्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होंगे, ठीक है ना, कॉलम के अंदर, वो पहले इल्यूट नहीं होंगे, वो बाद में इल्यूट होंगे फ्रॉम मिक्सचर, ठीक है ना। ये हम एडेड डिफ्यूजन में कहा था, ये मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर गेन डिफरेंट पाथ। डिफरेंट पाथ कौन कौन से होते हैं? शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन क्या होती है? इसमें हमने बात की थी कि जो उनसे कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के जो उनसे कंपोनेंट्स हैं वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जब मोबाइल फेज़ की वेलोसिटी कम होती है ना, तब जो उनसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं, तब जो उनसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ बैंड बनाते हैं। बैंड ब्रॉडनिंग हो जाती है, बैंड ब्रॉडनिंग। ये बैंड ब्रॉडनिंग अपर भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है, या दोनों ही हो सकती हैं। ये हमने बात की हुई है कि जब मोबाइल फेज़ की वेलोसिटी बहुत ही कम हो तो फिर क्या होगा? तो जो उनसे कंपोनेंट्स, जो उनसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स होंगे वो बैंड्स बना देंगे। बैंड्स जो उनसे हैं वो ऊपर की तरफ भी जाएंगे कॉलम में, नीचे की तरफ भी जाएंगे कॉलम में, ठीक है ना, समझ आ गई? बैंड ब्रॉडनिंग हो जाएगी। और सी हमने कहा था, ये ए बी और सी हमने कहा था ये क्या होता है? ये मास ट्रांसफ़र होता है। इसमें क्या होता है? इसमें मोबाइल फेज़ जो सा होता है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसी मोबाइल फेज़ की वेलोसिटी हाई होती है तो जो उनसे कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, जो उनसे कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो उनसे मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं मॉलिक्यूल्स के, यानी कि मिक्सचर के जो उनसे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो उनसे भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे, मूव नीचे की तरफ जाएंगे। जब मोबाइल फेज़ की रफ्तार बहुत तेज़ होगी तो नीचे की तरफ जाएंगे और बैंड ब्रॉडनिंग हो जाएगी, ठीक है ना, समझ आ गई? और ये म्यू क्या होता है? ये वाला म्यू ये होती है वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेज़, ठीक है, समझ आ गई आपको? ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था ये, ठीक है। इसमें हमने ए बी और सी की बात कर ली है, एडेड डिफ्यूजन, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल और मास ट्रांसफ़र, लॉन्गिट्यूडनल की भी बात कर ली है हमने, सारों की ही बात कर ली है। हम इंक्रीज़ कैसे करवा सकते हैं एफिशिएंसी को? इंक्रीज़ कैसे करवा सकते हैं एफिशिएंसी को, ठीक है ना, ये इसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है, हम इंक्रीज़ कैसे करवा सकते हैं एफिशिएंसी को। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, ठीक है, कॉलम बनाएंगे इधर। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, और यहाँ पर हमने स्टॉपर लगाया और यहाँ पर हमने रुई लगाई। फिर उसके बाद यहाँ पर एसिड वाश सैंड डाली, ये एसिड वाश सैंड डाली। ये प्लग है, ये प्लग है जो रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है, जो रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है मिक्सचर के कंपोनेंट्स के पहले कौन सा कंपोनेंट आएगा, फिर उसके बाद फिर प्लग बंद करेंगे, फिर दूसरे कंपोनेंट के लिए जब हमने निकालना होगा तो दूसरा बीकर रखेंगे और फिर प्लग खोलेंगे और दूसरा कंपोनेंट, ऐसे तरह ये प्लग जो सा रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है मिक्सचर के कंपोनेंट्स के, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कॉटन है, ये रुई है। इसका काम क्या होता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल फेज़, और ये सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर के कंपोनेंट्स और प्लस मोबाइल फेज़ को ही नीचे आने देती है, जबकि स्टेशनरी फेज़ को ऊपर रोक के रखती है। क्या ये स्टेशनरी फेज़ है? ये स्टेशनरी फेज़ है और इसी के ऊपर ही एसिड वाश सैंड डाली होती है, और इसी के ऊपर ही हमने मिक्सचर डाला होता है जिसके कंपोनेंट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है।
और इसी के ऊपर ही मोबाइल फेस डाला होता है हमने। ये क्या है? ये मोबाइल फेस है। ये क्या है? ये मिक्सचर है। ये क्या है? ये एसिड वाश्ड सैंड है, एसिड वाश्ड सैंड है। और ये क्या है? ये स्टेशनरी फेज है। और ये क्या है? ये भी एसिड वाश्ड सैंड है। सबसे पहले तो हमने बात करनी है जी इसकी एरिड डिफ्यूजन और लॉन्गिट्यूडनल की भी बात कर लेते हैं और सी की भी बात कर लेते हैं। फिर दोबारा समझा देता हूँ। एरिड डिफ्यूजन में क्या होता है? एरिड डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें मॉलिक्यूल्स का साइज़ जब बड़ा होगा ना, जब मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होगा और एक वक्त छोटा होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो उनसे कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैं, जिस कॉम्पोनेंट का रास्ता यहाँ पर चूँकि एरिया बड़ा है तो पता है ना कि छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे रेत है, एक कप में आपने रेत ली हुई है और एक कप में आपने बजरी ली हुई है। यहाँ पर बजरी ली हुई है, यहाँ पर रेत ली हुई है, यहाँ पर ली हुई है रेत। तो कहाँ से पानी जल्दी नीचे आएगा? यहाँ से पानी जल्दी नीचे आएगा या फिर यहाँ से? रेत में पानी जोन सा है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पर जोन सा पानी होगा वो बहुत स्पीड के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना, समझ आ गई? और यहाँ पर भी यही है। जैसे कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैं, कुछ कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर क्या होंगे? वो जल्दी से नीचे आ जाएंगे और कुछ ऐसे मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स होंगे कि जिनका रास्ता क्या होगा? लंबा होगा, ऐसे ऐसे घूम फिर के ऐसे नीचे आएंगे। ठीक है ना। ये वाला जो सा मिक्सचर का कॉम्पोनेंट है ये नीचे आया है जी 1 मिनट में, ये नीचे आया जी 1.5 मिनट में। इस तरीके से क्या होगा? मिक्सचर के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स क्या करेंगे? अपने आप को इल्यूट करेंगे इन डिफरेंट टाइम। लेकिन जैसे ही हम स्टेशनरी फेज़, हमने यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ क्या लिया था? बजरी ली थी। यहाँ पर जैसे हमने स्टेशनरी फेज़ से लिखा जेल यानी कि रेत ली, तो फिर हमें पता है कि रेत के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपस में करीब होते हैं, करीब। तो इससे क्या होगा? जो उनसे हमारे मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स होंगे 1 2 3, फॉर एग्जांपल 3 है मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स, उनका रास्ता भी ऐसे ही होगा। तकरीबन हर एक कॉम्पोनेंट जो सा होगा वो एक ही जैसे पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है ना, एक ही जैसे पाथ को फॉलो करेगा। और जो सी मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स की इल्यूजन है, वो भी सेम टाइम पर हो जाएगी। ठीक है ना, समझ आ गई? यहाँ पर हमने ये बात की है, यहाँ पर हमने बात की है ये वाली कि एच है फॉर एग्जांपल। यहाँ पर क्या होता है? इधर क्या होता है? वही मैं बात लिखने जा रहा हूँ कि एच जोन सा है वो स्मॉल कर दूँ। एच की वैल्यू को हम क्या कर दें? स्मॉल कर दें। ठीक है ना, एच की वैल्यू को हमने स्मॉल कर दिया, तब क्या होगा? तब थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ जाएंगी। जैसे ही थ्योरेटिकल प्लेट्स की तादाद बढ़ जाएगी ना, वैसे ही हमारी जो सी के कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर जो से हैं उनकी इल्यूजन जो सी है वो क्या हो जाएगी? इल्यूजन क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी कह लो या फिर इल्यूजन कह लो। एफिशिएंसी इंक्रीज। जैसे थ्योरेटिकल प्लेट्स की तादाद बढ़ जाएगी, यानी कि मैं यहाँ पर बना कर भी दिखा देता हूँ।
ये देखें, यहाँ पर 3 थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं, n = 3 है, 1 2 3। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने जैसे ही h को कम किया, h क्या होती है, थ्योरेटिकल प्लेट की ऊंचाई जो कि एग्जिस्ट कर रही होती हैं स्टेशनरी फेस के अंदर। यह हमने सिर्फ और सिर्फ ली होती हैं, अंदाज़न ली होती हैं, होती नहीं, अंदाज़न ली होती है अपनी आसानी के लिए। हाइट, जब हम स्टेशनरी फेस में मौजूद थ्योरेटिकल प्लेट्स की हाइट को कम कर देंगे तो फिर थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर n = 7 आ जाएगी। अब क्या होगा, अब हमारे जो उनसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो सकेंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। समझ आ गई, ये था कुछ, ठीक है ना, यही है यार, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। ये मैंने अभी एडेड डिफ्यूजन समझाया था आपको कि एडेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो उनसे ये एडेड डिफ्यूजन के मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो उनसे होते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो उनसे हैं वो डिफरेंट पाथ गेन करते हैं। कुछ मिक्सचर के कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स के पाथ शॉर्ट होते हैं, इसलिए वो पहले इल्यूड हो जाते हैं मिक्सचर से, और कुछ मिक्सचर के कंपोनेंट्स के पाथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से वो बाद में इल्यूड होते हैं मिक्सचर से, ठीक है, समझ आ गई। एडेड डिफ्यूजन था। अब लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन की बात करने जा रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन की बात करने जा रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन की बात है जी ये कि इसमें क्या होता है, इसमें बैंड्स बन जाते हैं, यानी कि बी की बात करने जा रहा हूँ, ये जो सा बी है ना, इसकी बात करने जा रहा हूँ। पहले बैंड क्या बनेंगे, मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, ये है। अब क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ये मिक्सचर है, मिक्सचर का हायर कंसंट्रेशन से, यहाँ पर मिक्सचर की कंसंट्रेशन हायर है, ऊपर क्या है, लोअर है। हायर कंसंट्रेशन से ऊपर की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। अब क्या होगा, बैंड बनना शुरू हो जाएंगे, बैंड। ये बैंड्स बन गए हैं। इसमें मोबाइल फेज जो सा ऊपर से नीचे आ रहा है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, मिक्सचर जो सा है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बैंड्स बनाते हैं। ये बैंड्स अपर भी हो सकते हैं, लोअर भी हो सकते हैं, फिर दोनों ही हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं बैंड ब्रॉडनिंग, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, ठीक है ना। बी की बात कर दी है। अब सी में क्या होता है, सी में ये होता है कि सी में क्या होता है, सी में आपको समझा रहा हूँ कि सी में क्या होता है, यानी कि मास ट्रांसफ़र में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो सा मोबाइल फेज़ है, ये मिक्सचर है आपका, ये जैसे मोबाइल फेज़, यहाँ पर मोबाइल फेज़ की वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मोबाइल फेज़ की वेलोसिटी जो सा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बैंड्स बन जाते हैं। जिसकी वजह से इसके नीचे बैंड ब्रॉडनिंग हो जाएगी, यानी कि नीचे जो सा मिक्सचर होगा, जैसे मोबाइल फेस की रफ्तार यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ये जो सा मिक्सचर है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या करेंगे, स्टेशनरी फेज़ में नीचे की तरफ जाएंगे। जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर बैंड्स बनेंगे, बैंड ब्रॉडनिंग हो जाएगी। इसे हम कहेंगे, ये क्या है, ये सी है, मास ट्रांसफ़र हुआ है।
हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मैस ट्रांसफ़र हुआ है और वो भी पूरा हुआ है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ब्रांड ब्रॉड नहीं हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये था कुछ। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं कि एच, ठीक है ना, आगे की बात करने जा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन के मुताबिक, इस इक्वेशन के मुताबिक क्या होगा कि पैकिंग ऑफ कॉलम शुड बी प्रॉपर, कि जो सी पैकिंग है कॉलम की वो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि कॉलम की पैकिंग ऐसी ना हो कि जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हो स्टेशनरी फेज़ के अंदर, यानी कि बजरी वगैरह ले लो, ये वो नहीं। इससे क्या होगा, इससे आपके मॉलिक्यूल्स जो उनसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। कुछ मिक्सचर के कंपोनेंट्स, कुछ मिक्सचर, ज़्यादा सारा मिक्सचर क्या करेगा, इन खाली जगहों से पास हो जाएगा और जो उनसे कंपोनेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे ही हम स्टेशनरी फेज़ ऐसा लेंगे कि जिसमें कोई भी खाली जगह नहीं होगी, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि टोटली मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स नीचे की तरफ आएंगे और सारे के सारे कंपोनेंट्स जो उनसे होंगे मिक्सचर के वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर खाली जगह आ गई है, प्रॉपर पैकिंग नहीं हुई, खाली जगह आ गई है, तो यहाँ से मिक्सचर क्या करेगा, नीचे जब वैसे का वैसे ही चला जाएगा। उस मिक्सचर, उस थोड़े से मिक्सचर के कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे, वो नीचे आसानी से चले जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो उनसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि कुछ मिक्सचर क्या करेगा, इस खाली जगहों में वैसे का वैसे ही पास हो जाएगा, स्टेशनरी फेज़ नहीं होगा यहाँ पर, जिसकी वजह से मिक्सचर का जो उनका पोलर कंपोनेंट है वो यहाँ पर अलग नहीं होगा, यहाँ पर वो पोलर कंपोनेंट क्या करेगा, वो नॉन पोलर के साथ नीचे ही चला जाएगा। इससे क्या होगा, इससे हमारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। हमने क्या करनी है, हमने पैकिंग अच्छी करनी है ताकि कोई भी खाली जगह ना रहे और मिक्सचर के सारे कंपोनेंट जो उनसे पोलर होंगे वो आसानी से ऊपर की तरफ रह जाएंगे, क्योंकि हमने सिलिका जेल लिया हुआ है, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, सिलिका जेल, जो कि एक पोलर कंपोनेंट है, जो कि एक पोलर है, पोलर सब्सटेंस है, और इसने मिक्सचर के पोलर कंपोनेंट को ही ऊपर होकर रखना है, और जो सा मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने लिया हुआ है एज अ मोबाइल फेज़, उसके साथ जो सा नॉन पोलर कंपोनेंट होगा मिक्सचर का वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स जब स्टेशनरी फेज़ की प्रॉपर पैकिंग होगी तो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इसके अंदर। वही मैंने लिखा हुआ, पैकिंग ऑफ कॉलम शुड बी प्रॉपर होनी चाहिए एंड स्टेशनरी फेज़ हैड स्मॉल साइज़ का होना चाहिए। स्टेशनरी फेज़ स्मॉल साइज़ का होगा तभी ग्रेटर सरफेस एरिया बन पाएगा, तभी क्या बन पाएगा, ग्रेटर सरफेस एरिया, तभी ग्रेटर सरफेस एरिया। ये देखिए ना, बजरी ली थी, बजरी में क्या हुआ है, यहाँ पर ग्रेटर सरफेस एरिया नहीं बन पाया। बजरी के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पर नीचे लगाते हैं, हमें पता है कि वहाँ पर खाली जगह बच जाती हैं थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से मिक्सचर क्या करेगा, उस खाली जगहों में वैसे का वैसे ही अपने कंपोनेंट्स को लेकर नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कुछ मिक्सचर ऐसा रह जाएगा कि जिसके कंपोनेंट्स नहीं अलग हो पाएंगे, वो वैसे के वैसे ही नीचे बैठ जाएगा वो वाला मिक्सचर, उसके कंपोनेंट्स नहीं अलग हुए उस मिक्सचर के। और थोड़े बहुत ऐसे मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स होंगे कि जिनके कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने सैंड ली, सैंड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के से, जिसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा जगह घेरने की वजह से क्या होगा कि मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स क्या करेंगे, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस स्टेशनरी फेज़ के अंदर। अगर आपको ठीक है ना, समझ आ गई, स्टेशनरी फेज़ की प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए, स्टेशनरी फेज़ की प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए, यानी कि आपने ऐसा स्टेशनरी फेज़ चूज़ करना है कि जिसके मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा हो। जैसे ही मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा होगा तो वो ज़्यादा जगह घेरेंगे, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो फिर मॉलिक्यूल्स मिक्सचर के कोई भी मिक्सचर का जो सा होगा उन खाली जगहों में से पास नहीं हो पाएगा। जैसे ही मिक्सचर उन खाली जगहों में से पास नहीं होगा ना, तो फिर मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन स्टेशनरी फेज़, क्योंकि अब स्टेशनरी फेज़ के अंदर कोई ऐसी खाली जगह नहीं बची कि जहाँ से